हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज योर रियल नंबर का प्रैक्टिस सेट 2.3। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते। क्या बोला देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ दिस सर्ट। जब भी आपको सर्ट बोलेंगे, ऑर्डर पूछेंगे तो क्या करने का भाई, ये रूट वाले बंदे को इधर की जगह देखने का। अगर इधर 1 है, 1 तो हो नहीं सकता, हाँ याद रखना 1 नहीं हो सकता। अगर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर कुछ दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। 3 है तो 3 ऑर्डर, 4 है तो 4। यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, याद रखना। इधर बाजू में भी ऐसे लिखा हुआ रहता है। ऐसे नंबर आपको मिलते हैं 5√4 3। तो ये बीच वाला नंबर, ये जो छतरी के अंदर है, ये जो छतरी वाला जो गैप है ना, ये गैप के ऊपर इधर बैठा रहेगा, उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स बोलते हो। चलिए, तो अब आपको इसमें सिर्फ ऑर्डर बताना है। इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा। देखो छतरी के अंदर कौन दिख रहा है, 3, तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर इज 3। ये बताओ, ये 5 नहीं है, ये छतरी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो ऑर्डर इज 2। नेक्स्ट, यहाँ पर छतरी के अंदर कौन दिख रहा है, 4, तो क्या लिखोगे, ऑर्डर इज 4। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो क्या लिखोगे, ऑर्डर इज 2। यहाँ पर देखो कुछ नहीं, कुछ है क्या, कुछ है कि कुछ नहीं है, कुछ है ना, 3 है तो ऑर्डर इज 3। बस इतना सा ही पार्ट ये था। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आपको क्या बताना कि कौन सा वैल्यू है जो सर्ड है और कौन सा वैल्यू है जो सर्ड नहीं है। ध्यान देने का कि जब भी सर्ड आपको बोलेंगे तो सर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट को। तो जिस भी क्वेश्चन में रूट अवेलेबल है, रूट प्रेजेंट है, उसको आप क्या बोलेंगे, सर्ड। और जिसमें भी रूट प्रेजेंट नहीं है उसे आप सर्ड नहीं बोलेंगे, बराबर। तो चलिए देखो, यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या, क्यूब रूट। 51 किसी का क्यूब रूट है क्या, नहीं है। 51 का फैक्टर निकालोगे तो भी ये क्यूब रूट नहीं आएगा। तो अगर क्यूब रूट नहीं आ रहा है मतलब ये रूट हटने वाला नहीं है। अगर रूट नहीं हटने वाला है तो रूट 51 इज अ सर्ड। क्यों सर्ड, क्योंकि ये रूट यहाँ से गायब नहीं हो रहा है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन जब आप चेक करेंगे तो इसमें क्या बोला, देखो 4th रूट ऑफ 16 का जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो देखो ऐसा हो जाएगा। ये 4th रूट ऑफ 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ क्या, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अच्छा, अभी बाहर ऑर्डर कितना है, 4। जितना ऑर्डर उतना जोड़ी, जितना ऑर्डर उतना जोड़ी। बाहर 4 है तो 4 का जोड़ी बनेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर 4th रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। आंसर के अंदर रूट है क्या, नहीं। देयरफॉर आप ये इसको क्या लिखेंगे, √4 16 इज नॉट अ सर्ड। ध्यान देने का, जिसमें भी रूट रहेगा आंसर में वो आपका सर्ड रहेगा। जिसमें भी रूट गायब हो जा रहा है दैट विल बी नॉट सर्ड। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट और 5th रूट ऑफ 81 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 4 ही आता है। तो यहाँ पर ये रूट गायब नहीं होगा, तो ये गायब नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, 51 इज अ सर्ड। क्यों सर्ड, क्योंकि रूट यहाँ पर गायब नहीं हुआ। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ पर बाहर ऑर्डर कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। रूट 56 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 16 जा, बाहर ऑर्डर 2 है ना, तो 2 का जोड़ी बनेगा। 2 के जोड़ी में से एक बंदा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। देखो इधर रूट था क्वेश्चन में, आंसर में रूट गायब। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, रूट 256 इज नॉट अ सर्ड। क्यों, क्योंकि रूट यहाँ पर गायब हो गया। ये वाला पार्ट चेकआउट करिए। 64 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4। इधर ऑर्डर 3 है, 3 का जोड़ी बन रहा है। 3 में से लोग बाहर कितने आते हैं भाई, लोग एक ही बंदा बाहर आता है, तो ये 4 आपका बाहर आ गया। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में से रूट गायब हो गया। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ड। बस इतना सिंपल है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोला क्लासीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स इनटू लाइक और अनलाइक सर्ट। जब भी सर्ट रहेगा तो वो आपका कहाँ रहता है, रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर के वैल्यू सेम है, नंबर सेम है, तो वो लाइक सर्ट जाएगा। अगर रूट के अंदर के नंबर्स अलग है तो वो आपका क्या रहेगा, अनलाइक सर्ट होगा। चलिए इसको चेकआउट करते हैं। यहाँ पर तो 52 है, 52 को मैं लिख सकता हूँ, इधर रूट में कौन है, 13, तो इधर मुझे क्या लाना है, 13 लाना है। अगर 13 आएगा तो लाइक सर्ट, अगर नहीं आएगा तो अनलाइक सर्ट। 52 को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
13 4 जा 52 होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 13। फर्दर सॉल्व करूंगा तो 4 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपका 2 रूट 13। ये 2 रूट 13 तो आप क्या लिखोगे, 2 रूट 13 एंड 5 रूट 13 आर कैसा सर्ड, लाइक सर्ड। क्यों लाइक सर्ड भाई, क्योंकि छतरी वाले बंदे देखो सेम है 13 13। देयरफॉर आपका नंबर क्या है, रूट 52 एंड 5 रूट 13 आर लाइक सर्ड्स। बस इतना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या बोला, रूट 68। 68 को आप कैसे लिख सकते हो, 17 4 जा, इसको आप ऐसे लिखिए, एक मिनट, रूट 68 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 17 4 जा। यहाँ पर कुछ कर सकते हैं क्या रूट के वैल्यू को, नहीं, तो उसको ऐसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 रूट 17। अब रूट वाले बंदे देखो सेम है क्या, नहीं, तो अब क्या लिखोगे, 2 रूट 17 एंड 5 रूट 3 आर अनलाइक सर्ड्स। ये अनलाइक सर्ड्स हो जाएंगे। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन रूट 68 एंड 5 रूट 3 आर अनलाइक सर्ड्स। बस इतना सिंपल सा पार्ट है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी सेम करना है। ये रूट 2 को कुछ कर सकते हो क्या, नहीं, तो उसको ऐसे रहने दो। इधर कुछ कर सकते हो क्या, यस। 18 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 2 जा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 रूट 18 इज इक्वल टू 4 लिखोगे, और रूट 18 की जगह क्या लिखोगे, 9 2 जा। फर्दर सॉल्व करो तो 4, ये 9 जब बाहर आएगा तो ये 3 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, रूट 2, तो हो जाएगा 12 रूट 2। अभी देखो 12 रूट 2, इधर भी रूट 2, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 12 रूट 2 एंड 7 रूट 2 आर लाइक सर्ड्स। अच्छा, अगर ये लाइक सर्ड है, देयरफॉर 4 रूट 18 एंड 7 रूट 2 आर लाइक सर्ड्स। ये लाइक क्यों है, क्योंकि आपका रूट का वैल्यू सेम है। चलिए इसके बाद ये वाला पार्ट चेकआउट करेंगे तो सेम। 3 को कुछ नहीं कर सकते, 12 को लिख सकते हो आप, 4 3 जा, तो ये इसको चेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 रूट 12 है। इसको आप लिख सकते हो कैसे, 19 रूट 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 3, तो 19 2 जा 38, और ये हो गया आपका रूट 3। फिर आप क्या लिखोगे, 38 रूट 3 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड है, देयरफॉर आपका क्वेश्चन कौन सा है, 19 रूट 12 एंड 6 रूट 3 आर लाइक सर्ड्स। क्यों, क्योंकि ये रूट 3 का वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों लाइक हो गए। अच्छा, ये दोनों लाइक है तो इनके सिंपल क्वेश्चंस भी आपके क्या रहेंगे, लाइक सेट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर डन हो जाएगा। इसमें भी सेम करना है। जब आप ये क्वेश्चन को चेकआउट करोगे तो 11 2 जा 22 को आप 11 2 जा लिख सकते हो, कुछ यहाँ पर बाहर आएगा क्या, नहीं। 33 को 11 3 जा लिखोगे, कुछ बाहर आएगा क्या, नहीं। तो ये लोग पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 5 रूट 22 एंड 7 रूट 33 आर अनलाइक surd as 22 and 33 are in the simplest form, as 22 and 33 are in the simplest form। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, 75 को आप कुछ कर सकते हो, 75 का फैक्टर लिख सकते हो, 15 बोल रहा हूँ, 25 3 जा उसको लिख सकते हो। तो चलिए देखो, इसको 5 रूट 5 इसको ऐसे ही रखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 25 इंटू 3 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा, 25 बाहर आएगा तो ये कितना होगा, 5 रूट 3 हो जाएगा। वैल्यू देखो सेम है क्या, ये बाहर का वैल्यू नहीं देखना भाई, छतरी वाला वैल्यू देखना है। छतरी वाला वैल्यू सेम है क्या, नहीं। तो आप क्या लिखोगे, 5 रूट 5 एंड 5 रूट 3 आर अनलाइक सर्ड्स, देयरफॉर 5 रूट 5 एंड रूट 75 आर अनलाइक सर्ड्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया दोनों पार्ट। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट दिया, बोला कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड्स। तो ये सर्ड्स है, इनको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको हमेशा देखना आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए इसको चेकआउट करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, √27। √27 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है 3 × 3 × 3, 3 3 × 9, 9 3 × 27। बाहर इसका ऑर्डर चेक करो कितना है, 2 है। ऑर्डर 2 है तो कितने का जोड़ी बनेगा, 2 का जोड़ी, तो ये दोनों का जोड़ी बनेगा। और जोड़ी में से बाहर कितने लोग आते हैं, 1 3 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 1 √3 आपका वहाँ पर बच जाएगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 3 √3। चलिए ये वाला पार्ट देखिए, तो आप कैसे लिखेंगे √50 को, √50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख सकते हैं। और 25 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 5 × 2। अच्छा अब इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, 2 है, तो ऑर्डर 2, तो 2 का जोड़ी बनेगा। और जोड़ी में से बाहर कितने लोग आएंगे, 1 5 बाहर आएगा और रूट में कौन बचेगा, 2 बचेगा। तो √50 का जो सिंप्लीफिकेशन आपका रहेगा वो क्या रहेगा, और यहाँ पर √27 का जो सिंप्लीफिकेशन था वो क्या था, 3 √3। बहुत ही सिंपल है, ये सिंपल टर्म्स है। बड़े नंबर्स आएंगे तो आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। चलिए ये 250 का देखिए, 250 का जब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या होता है, देखो 250 इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 5 × 5 × 5 × 2, 5 5 25, 5 5 25, 25 सॉरी 10 लिख दोगे, या फिर आप डायरेक्टली इसको 5 × 2 लिख सकते हो। तो 5 5 25, 25 2 50 और 50 5 250 हो जाएगा। चलिए अब इसमें ऑर्डर इसका कितना है, 2 है, तो 2 का जोड़ी बनेगा। 2 में से बाहर 1 लोग आएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 5 × 2। देखो जब भी आप जोड़ी बनाते हो तो जोड़ी वाला पूरा बंदा गायब करो, तो ये पूरा बंदा गायब होगा तो 5 √2 बचेगा। और पूरे बंदे में से 2 में से सिर्फ एक ही बंदा बाहर आता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 √10। तो √250 का वैल्यू आपको कितना मिल गया, 5 √10। ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। चलिए नेक्स्ट ये वाला पार्ट देखिए, √112। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टर। 2 5 10, 1 कैरी, 2 6 12, फिर 2 2 4, 1 कैरी, 2 8 16, फिर 2 1 2, 4 8, फिर 2 7 फिर 7 1। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, √112 इज इक्वल टू √2 × 2 × 2 × 7। 4 बार 2 लिखना है और उसके बाद क्या आपको लिखना है, 7 लिखना है। ये मैं कट करता हूँ अभी। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 बार 2, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 7 112। बाहर का ऑर्डर कितना, 2 है, तो 2 2 का जोड़ी बनेगा। तो 2 का अगर जोड़ी बन रहा है तो इधर से 2 का जोड़ी, इधर का 2 का जोड़ी। 2 में से बाहर कितना आएंगे, 1 2 बाहर आएगा, इधर से 1 2 बाहर आएगा। रूट में कौन बचेगा, 7। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 √7। ये किसका वैल्यू है, √112 का वैल्यू है। अब आपको ये पार्ट भी समझ में आया। चलिए इसका फैक्टर, √168 का फैक्टर निकालते, देखो इधर 2 8 4 2 4 2 2 2 2 2 1 3 7 7 1। जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा √168 इज इक्वल टू √, ये सारे फैक्टर्स को आप लिखोगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब आपको क्या करना है, 2 2 का जोड़ी बनाना है। ये 2 का जोड़ी बनेगा, इसमें से 1 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 2 6, 7 6 42। तो ये आपका क्या रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर √168 इज इक्वल टू 2 √ 40। ये आपका रहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चालू है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।